और प्रेम से बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर इस प्रकार से हम लोग आगे हमारी दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें। तो जैसा कि हमने कल की कथा में सुना था, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में हम कल श्री मनसुख लाल जी महाराज की कथा सुन रहे थे। मनसुख लाल जी, जिनका नाम वास्तव में तो ब्रजमोहन दास जी था, उनको प्रेम से कई लोग मनसुख लाल जी कहते थे। उन्होंने अपना नाम सबको कलयुग बाबा बताया था। कलयुग बाबा इसलिए कहते थे खुद को, वे कहते थे मैं तो कलयुग का बाबा हूँ, कलयुगी जीव हूँ, इसलिए मेरा नाम कलयुग बाबा है। और कुछ एक संत उनको सतयुग बाबा कहते थे। तो उनकी उनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। वही चर्चा हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी जो माता जी हैं वे जल्दी ही स्वस्थ हों, ऐसी मंगल कामना है। प्रेम से आप रिकॉर्डिंग भी सुने तो भी कोई उसमें आपत्ति नहीं, कि रिकॉर्डिंग हो रही, आप निश्चिंत होकर उनका आप ध्यान रखिए। ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। है, तो हम सुन रहे थे कि महाराज श्री मनसुख लाल जी महाराज पर किस प्रकार से श्री महाराज जी की कृपा हुई, वो हमने कल की कथा में सुना। उसके बाद हमने श्री रामचंद्र दास जी बड़े पुजारी जी की कथा सुनी। बड़े पुजारी जी की कथा में हमने सुना था कि श्री रामचंद्र दास जी महाराज को एक बार कैंसर हो गया। श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि एक बार पुजारी जी की जंघा में एक फोड़ा निकल आया और क्रमशः वो बढ़ता गया बढ़ता गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका तो कोई इलाज कहीं भी नहीं, इनकी तो जो है या तो इनकी मृत्यु निश्चित है, या फिर जो है इस कष्ट के साथ इनको जीवित रहना पड़ेगा, जब तक जिएंगे तब तक जिएंगे महाराज। ऐसी सब बातें डॉक्टर ने तो कह दी थी। पर श्री महाराज जी ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, कि महाराज जी की सेवा के प्रभाव से उनका पाँव भी ठीक हो गया, उनका कैंसर भी ठीक हो गया। उसके बाद भी काफी समय तक धराधाम पे विराजमान भी रहे। और ऐसे ही अद्भुत महाराज जी सेवा करते थे। स्वयं उनके घाव के लिए नीम का लेप बनाना, स्वयं घाव पर लेप लगाना, स्वयं उनके वस्त्र धोना, और स्वयं जो है उनके शरीर को स्वच्छ करना, ये सारी सेवाएं महाराज जी अपने हाथ से करते थे। और कई बार बड़े पुजारी जी रोते और रोकर महाराज जी से कहते कि इतनी सेवा तो शायद मेरी जन्मदात्री माता ने नहीं की होगी, महाराज जितनी आप मेरी सेवा करते हैं। तो ऐसी बड़ी अद्भुत जो है महाराज जी की सेवा में निष्ठा थी। तो यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी थी। आज हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। कहते हैं कि इस प्रकार श्री बड़े पुजारी जी जब कभी भी गोवर्धन परिक्रमा लगाने की उनकी इच्छा होती थी, तो वे महाराज जी को साथ में लेकर जाते थे कि आप भी मेरे साथ चलिए, गोवर्धन जी की हम लोग परिक्रमा करेंगे, और वहां जाकर फिर गिरिराज जी का दर्शन और अन्य अन्य सब स्थानों का दर्शन करके फिर एक दो दिन में वापस लौट आएंगे। 2 दिन लगभग उनको लगते थे पूरी परिक्रमा लगाने में। तो अब जो ये लीला इस बार हुई, ये बड़ी अद्भुत लीला है, और ये सबको सुननी चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। हुआ क्या कि बड़े पुजारी जी के मन में फिर से आया कि चलो इस बार भी गोवर्धन जी की परिक्रमा करके आए। तो बड़े पुजारी जी ने महाराज जी से आग्रह किया कि आप भी मेरे साथ चलिए, हम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करके फिर पुनः लौटेंगे वृंदावन में। तो महाराज जी जो है चले। हर बार की तरह महाराज जी को पता था कि लगभग 2 दिन हमें परिक्रमा में लगेंगे। तो महाराज जी ने उस हिसाब से व्यवस्था की, क्योंकि स्थान भी तो संभाल रहे हैं ना, विद्यार्थियों को भी पढ़ा रहे थे। तो उन सबको कह दिया कि 2 दिन हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। सारी व्यवस्था हो गई, अब महाराज जी चले।
हुआ क्या कि इस घटना से श्री महाराज जी का आंतरिक स्वरूप प्रकाशित हुआ। क्योंकि महाराज जी जिस प्रकार से रहते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि महाराज जी कोई बहुत बड़े भगवत प्राप्त महात्मा हैं। वे हमेशा खुद को बड़ा छिपा कर रहते थे। उनका आवरण ऐसा रहता था कि ऐसा लगता था कि कोई साधु है, तिलक लगाया है, ठीक है। पर कितने बड़े महान संत हैं, ये समझ पाना बड़ा कठिन था। ऐसा नहीं था कि वो संत नहीं थे, पर अपने स्वरूप को इस प्रकार से बनाते थे कि पता ही ना लगे। तो इस कारण से भगवान भी अपने भक्तों का प्रकाश कभी ना कभी तो करना चाहते ही। तो भगवान ने महाराज प्रकाश किया है। और हुआ क्या? जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर हम लोग सुन रहे थे कि महाराज जी के स्वरूप का जो है यहाँ से प्रकाशित मतलब प्रकाशन हुआ। महाराज जी का स्वरूप सबके सामने आया। वो घटना क्या थी? हुआ क्या कि महाराज जी और पुजारी जी गिरिराज जी की तलेटी में परिक्रमा लगाते हुए पूछरी से जतिपुरा की ओर चल रहे थे। और दाहिनी ओर श्री गिरिराज जी के भव्य दर्शन हो रहे थे कि जब पूछरी से आप जाएंगे जतिपुरा की ओर परिक्रमा में तो दाहिनी ओर श्री गिरिराज जी आते हैं। तो कहते हैं कि महाराज दाहिनी ओर श्री गिरिराज जी के दर्शन हो रहे थे। अब गिरिराज जी के भव्य दर्शन वहां हो रहे थे। महाराज जी और पुजारी जी दोनों जो है परिक्रमा लगा रहे थे। कहते हैं कि पुजारी जी का जो शरीर है वो स्थूल काय था। स्थूल मतलब थोड़ा सा उनका शरीर एक थोड़ा मोटे थे पुजारी जी। और महाराज जी तो बड़े ही एकदम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि महाराज जी बहुत दुबले थे, पर महाराज जी का शरीर बड़ा फुर्तीला था, ऐसा समझना चाहिए। तो श्री पुजारी जी थोड़ा सा थोड़ी दूर चलते हुए थक जाते, तो महाराज जी भी उनके साथ बैठ जाते कि चलो कोई बात नहीं, आप जब आप चलने की स्थिति में पुनः आ जाएं फिर चलेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में वो बैठते, फिर चलते, फिर बैठते, फिर चलते, ऐसा था। तो पुजारी जी महाराज बार बार थक रहे थे। हुआ क्या कि आप दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे। वहां पास ही में एक दंपति भी बैठे हुए थे। एक पति पत्नी बैठे हुए थे पास में एक वृक्ष के नीचे। महाराज जी और श्री पुजारी जी भी दोनों बैठे। अब क्या है कि कोई संत दिख जाए तो सबके मन में रहता है कि इन संत से हम अपना कुछ कष्ट कह दें, क्या बताइए उसका निवारण कर दें। तो ऐसा ही उन दंपति के मन में आया। तो हुआ क्या कि वे दंपति बैठकर रो रहे थे और उनके साथ में एक छोटी सी किशोरी बालिका भी थी, वो भी रो रही थी। तो उसका रुदन सुन के बड़े पुजारी जी के मन में बड़ा भाव जगा। उन्होंने उन दंपति से पूछा कि भैया तुम लोग रो क्यों रहे हो और तुम्हारी ये बालिका क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? तो वहां पर फिर सारी बात पता लगी। उन दंपति ने बताया कि ये जो बालिका है, ये जो किशोरी है, ये बालिका हमारी पुत्री ही है। और इसकी वजह का वर्णन हम कर नहीं सकते हैं। क्यों? कहते हैं कि हम लोग जो गुजरात से आए हैं, हमारी ये छोटी सी बालिका, इसको भगवान कृष्ण का विरह सता रहा है। इस लड़की ने लगभग 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया है, आहार का त्याग कर दिया 1 महीने से। और छोटी सी बालिका, देखिए कृष्ण प्राप्ति की कैसी विवलता है उस बालिका के मन में। वे बोले कि इसकी दशा ऐसी हो गई कि 1 महीने से ना तो इस कन्या ने कुछ खाया है, ना ही किसी से बात करती, केवल रोती रहती है। तो बोले आप ये गुजरात से यहाँ तक आए, क्यों आए हो? बोले हमने सुना है कि वृंदावन में श्री कृष्ण गली गली में डोलते हैं महाराज। तो हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यहाँ दर्शन हो जाएगा और हमारी बालिका प्रसन्न हो जाएगी, फिर ये घर चलेगी हमारे साथ, फिर कुछ खाएगी पिएगी, सामान्य जीवन जिएगी, ऐसा वे सोच रहे थे। बोले पर यहाँ हमें कृष्ण दर्शन हुआ नहीं। कहते हैं इसके दुख का कारण यही है कि भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती है और उसी लालसा से तड़पती रहती है। और दिन रात मेरी पुत्री को ना तो चैन है दिन में और ना ही रात्रि में नींद है। रात को सोती ही नहीं है, कुछ खाती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, बस निरंतर रोती रहती है, रोती रहती है।
इसकी ऐसी अवस्था होने पर हम इसे ब्रज में लाए। अब आप सरीखे कोई संत कोई उपाय बताएं तो महाराज बात बनेगी, क्योंकि हम तो वृंदावन आए इसलिए थे कि कृष्ण दर्शन हो जाएगा, पर दर्शन तो हुआ नहीं। पर हमने सुना है कि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो कृष्ण दर्शन करवा सकते हैं। तो आप कुछ कृपा कीजिए, तो बात बनी। तो ऐसा उन दंपति ने प्रार्थना की। कहते हैं किशोरी बालिका ने माता पिता से ये बात सुनकर पुजारी जी को बड़ा विस्मय हुआ। तभी अचानक जो है उस रोती हुई बालिका ने श्री महाराज जी पर दृष्टि डाली और झटपट आकर महाराज जी के चरणों को पकड़ लिया। देखिए, यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये समझ पाना सबके लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि उस बालिका का जो भाव है वो बहुत उच्च भाव है, और उस भाव में वो सब जानती है कि कौन कितने बड़े महापुरुष हैं और कौन खुद को छिपाकर बैठे हैं, उसको पता है। तो महाराज जी ने वैसे तो अपने स्वरूप को बहुत छिपाया हुआ है, सामान्य व्यक्ति उनको एक बार में दिखे समझ नहीं पाएगा, पर वो बालिका समझ गई। क्योंकि अंदर की बात ये है कि हो सकता है ये दास के मन का भाव है, हो सकता है उसे श्री महाराज जी में ही कृष्ण दिख गए हों, कि क्या पता यही मुझे कृष्ण दर्शन करवाएं। ऐसा होता है। अब देखिए, अगर किसी को अभी तक जीवन में कोई सच्चे सदगुरु नहीं मिले है ना, विश्वास मानिए जिस दिन सच्चे सदगुरु सामने आएंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इन्हीं की शरण में जाना है और अन्यत्र कहीं भटकना नहीं। ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा से संत की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति और संत की पहचान हो जाती है। पता लग जाता है कि बस यही एक ठोर है, इससे आगे हम कहीं नहीं जा सकते और ना ही जाना है। ये करुणा है श्री ठाकुर जी की, और ऐसा अनेक जगहों पर हुआ भी। तो ये केवल भगवान की कृपा से होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। साधु की संगति भगवान की कृपा से मिलती है। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संभवतः उस बालिका ने महाराज जी को पहचान लिया होगा। पहचान कर वो बालिका महाराज जी के चरणों में पड़ गई। महाराज जी तो शांत बैठे थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और अब वो बालिका शरण में आ गई, तब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। साधु पुरुषों का यही तो एक लक्षण है कि वे स्वयं जा जाकर किसी को ऐसे कोई ज्ञान की बात नहीं बताते हैं। भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन अगर कोई पूछे तो बताना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। भगवत गीता में चौथा अध्याय और उसका 39वां श्लोक, भगवान ने स्वयं कहा है कि अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान देना चाहिए। तो उस बालिका ने प्रार्थना की महाराज जी से कि आप मुझे जो है कृष्ण दर्शन करवा सकते हैं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कृष्ण दर्शन हो जाए। तो मुझे प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। यहाँ स्थूल दृष्टि से विशेष बात ये थी कि पुजारी जी का स्वरूप अत्यंत भव्य था। अब ये बड़ी सुंदर एक बात है कि जो पुजारी जी हैं, पुजारी जी ने अपना सुंदर स्वरूप बना रखा था। बढ़िया रेशमी वस्त्र है, सुंदर गले में माला है, सुंदर बढ़िया तिलक है, और लंबा कद है, स्थूल काया है, विशाल भाल है, तिलक है, और दमकते हुए सुंदर श्वेत वस्त्र थे उनके। जबकि उनकी तुलना में महाराज जी का परिवेश बिल्कुल सीधा साधा था। महाराज जी कोई बहुत ज्यादा ऐसा चमकते हुए कपड़े और रेशमी कपड़े ऐसा नहीं पहनते थे। एकदम साधारण धोती और ऊपर अचला, बस इतना ही महाराज जी पहनते थे। लेकिन वो बालिका महाराज जी के चरणों में गिरी आकर। इसका ये मतलब नहीं कि पुजारी जी भगवान के भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं। और यहाँ एक जो है भगवान की लीला को ये समझना चाहिए इस प्रकार से कि यहाँ पर जो पुजारी जी का स्वरूप है और दूसरी ओर जो महाराज जी का स्वरूप है, उसमें बहुत अंतर है। महाराज जी का स्वरूप बड़ा सामान्य है और पुजारी जी का स्वरूप बड़ा विशाल है। पर महाराज जी के स्वरूप को देखकर वो बालिका आकर्षित हुई। क्यों? इसका कारण है कि भगवान की जो प्राप्ति करने के लिए जो व्यक्ति चले हैं, वो ज्यादा चमक दमक को देखकर आकर्षित हो, ऐसा संभव नहीं, ऐसा आवश्यक भी नहीं। तो जो भगवत प्राप्ति करा सकता है उसके पास ही व्यक्ति जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत की अपनी दृष्टि होती है, जिससे बाहर तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक हमारी दृष्टि के अंदर विकास ना हो।
यानी कि सरल शब्दों में जब तक हमारी दृष्टि में भगवान नहीं बसेंगे ना, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि एक संत है कैसा? कोई रहनी-सहनी से बहुत बड़े संत हों, आवश्यक नहीं। ऐसा भी आवश्यक नहीं कि कोई बहुत सुंदर उन्होंने रूप बनाया है तो वो संत नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत सुंदर उन्होंने स्वरूप बना रखा है और बढ़िया जो है तेल-फुलेल लगाकर रेशमी वस्त्र पहनकर भी बैठे हैं तभी संत हों, ऐसा नहीं होता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि की यहाँ पर बात बताई गई। कहते हैं कि इसलिए उस कन्या ने महाराज जी को पहचान लिया और वह निरंतर रोते हुए उनके चरणों में ही प्रार्थना कर रही है कि मुझे मेरे प्यारे कृष्ण का दर्शन करा दीजिए। महाराज जी संकोच में पड़ गए कि क्या करें? क्योंकि बात ये है कि अगर वो कन्या एकांत में महाराज जी से प्रार्थना करती तो शायद महाराज जी करवा देते। लेकिन बाहर अब दर्शन करवाएँगे तो सबको पता लग जाएगा कि ये महात्मा बहुत बड़े महात्मा हैं, ये कृष्ण दर्शन करा सकते हैं। तो क्या करें? कहते हैं कुछ देर तक ऐसा ही होता रहा। फिर महाराज जी ने जैसे ही किसी लोकोत्तर भाव से भावित होकर अचानक उस बालिका का हाथ पकड़ लिया और उसे हठात खड़ा किया। मतलब वो तो चरणों में गिरकर रो रही थी ना, तो महाराज जी को अचानक से भावावेश हुआ। महाराज जी ने उस बालिका का हाथ पकड़ के उसको उठाया और उठाकर कहा, मतलब उस बालिका को उठाकर उसका हाथ पकड़कर उसको कहा कि रोती क्यों है? वो देख सामने, गिरिराज जी पर श्री कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं। और जैसे ही उस लड़की ने अपने नेत्रों को उठाकर देखा, महाराज गिरिराज जी की ओर निहारा और ब्रज वधुओं को, जिसे नंद किशोर ने जिनका हृदय चुराया था जिन गोपियों का, वैसा ही भाव उसका आज बना है। नंद यशोदा का सर्वस्व धन, ब्रज गोपियों का हृदय हरने वाले वो श्री कृष्ण, जिनकी एक झलक को देखकर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड की सुंदरता का दर्शन हो जाता है। आज उन भगवान का दर्शन, वह नीलमणि के समान सुंदर श्री कृष्ण और साथ में बड़े ही सुंदर गौर वर्ण के हमारे श्री दाऊ भैया, दोनों का उसने दर्शन किया। उसके नेत्रों के सामने भगवान थे, जैसे कोई व्यक्ति गोचारण कर रहा हो वैसे प्रत्यक्ष भगवान दिख रहे थे। श्री कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे थे महाराज। महाराज जी ने पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है? लड़की ने कहा कि हज़ारों गैया हैं, उनके बीच में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन हो रहे हैं। और आत्महारा होकर वह अपने प्यारे की ओर चली जा रही थी। कुछ कदम आगे चलते ही वो मूर्छित हो गई और गिर गई। उस लड़की को वहीं छोड़कर महाराज जी द्रुत गति से भागे महाराज। हुआ क्या कि उस लड़की को कृष्ण दर्शन हो गए, वो तो मूर्छित होकर गिर गई। और यहाँ जो है उसके माता-पिता हैरान हो गए। उसके माता-पिता ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा मिल गए, जिन्होंने मेरी पुत्री के सिर पे हाथ रखा और कृष्ण दर्शन करा दिया। ये तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं। तो महाराज जी ने बड़े पुजारी जी को कहा कि पुजारी जी अपना सामान उठाओ और भागो। बोले महाराज भागो क्यों? बोले यहाँ अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अभी सब लोग जो है पीछे पड़ जाएँगे कि हमें भी दर्शन कराओ, हमें भी दर्शन कराओ। तो यहाँ से भागने में ही भलाई है महाराज, जल्दी से सामान उठाओ और चलते हैं बस यहाँ से। अब यहाँ नहीं रुकेंगे ज़्यादा। महाराज जी भाग गए वहाँ से। कहते हैं इसका कारण ये था कि लोग प्रसिद्धि से सर्वथा भी दूर रहना चाहते थे और ऐसा होना भी चाहिए। जो साधु हैं, जो संत हैं, उनको लोक प्रसिद्धि से बहुत दूर रहना चाहिए। नहीं तो संतों के स्वरूप को समाज विकृत कर देता है। आप देखिए कि कुंभ में बहुत से संतों का जो है लोग अपमान कर रहे हैं और अन्य-अन्य लोग जाकर वहाँ उनकी जो सिद्धियाँ हैं उन पर प्रश्न उठा रहे हैं, गलत बात है। इसी कारण से तो संत बेघर चुप कर रहते थे। आजकल तो कैमरा आदि आ गए हैं, उस कारण से संतों को बड़ा कष्ट भी होता है। पर यही कारण है कि संत बड़ा खुद को छिपाते थे, क्योंकि जो अनाधिकारी हैं, वो भी जब ऐसी बातें करेंगे, तो उनको भगवान के दर्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि वे अधिकारी नहीं हैं और उनके मन में संदेह है। अगर विश्वास होता तो दर्शन उनको भी हो जाएँ, पर उनके मन में विश्वास नहीं है। वो वे आए ही इसलिए कि संत की निंदा कर सकें, तो वे निंदा आदि में लग जाते हैं। इसलिए संत उनसे बचते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब प्रयाग में मैं तो जब भी ऐसा कोई दृश्य देखता हूँ कि अमुक संत के विषय में लोग ऐसा कह रहे हैं, अमुक संत के पीछे पड़ गए, तो मुझे तो महाराज जी की लीला स्मरण आ जाती है कि इसीलिए महाराज जी उस दिन वहां से भागे थे।
ताकि लोग प्रसिद्धि से एकदम दूर रह सकें। इसीलिए ही महाराज जी इतने बड़े महापुरुष हैं। नहीं तो कोई मेरे जैसा व्यक्ति होता, हालाँकि पहली बात तो मेरे जैसा व्यक्ति दर्शन करवा ही नहीं पाता। मान लीजिए भगवान की दया से कभी दर्शन करवा देता, तो मुझ जैसा व्यक्ति मैं तो वहाँ खड़ा हो जाता कि देखो, देखो मैं कितना बड़ा महापुरुष हूँ। देखो मैंने तो इस बालिका को कृष्ण दर्शन करवाए। पर धन्य है श्री महाराज जी वहाँ से तुरंत भागे, साथ में पुजारी जी को लेकर भागे। पुजारी जी ने कहा कि महाराज मैं इतना तेज नहीं चल सकता हूँ। बोले आज तो चलना पड़ेगा, आज रुको मत, आज तो फटाफट भागो। दोनों गोवर्धन स्थित कनक भवन में पहुंच गए। वहां जाकर फिर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। जहां से परिक्रमा प्रारंभ की थी, वहीं पर आ गई। इस घटना के बाद फिर कभी उस लड़की का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके माता-पिता को ये भी पता नहीं लगा कि ये कौन से महापुरुष थे, कहाँ रहते थे। पता लग जाता तो वो लोग वहां पहुंच जाते ना, और वो लोगों को भी ले आते संभवतः कि देखो ये बाबा जी थे, इन्होंने हमारी बेटी को कृष्ण दर्शन कराया था। तो वो लोक मान्यता से महाराज जी एकदम दूर हो गए। कहते हैं कि कालांतर में श्री बड़े पुजारी जी के पक्षाघात से ग्रसित होने पर श्री महाराज जी ने उनकी भरपूर सेवा की और उनके निकट बैठकर भगवत भागवत चर्चा करते थे और उन्हें आनंदित करते थे तथा उन्हें धैर्य बंधाते थे कि देखो आप चिंता मत करो, आप जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और आपका जो है मंगल ही मंगल होगा, आप आनंद में रहिए। इस प्रकार से उनको उनकी सारी सेवा भी महाराज जी करते थे। कहते हैं महाराज जी ने पुजारी जी की अंतिम क्षण तक पूर्ण सेवा की और खूब कृपा महाराज जी की पुजारी जी पर रही। इस प्रकार से श्री रामचंद्र दास जी बड़े पुजारी जी की कथा भी यहाँ पर पूर्ण होती है। अब देखिए वैसे तो मैंने कहा था कि आज आज से मतलब हम लोग रोज 8 बजे तक कथा सुनेंगे, पर अभी क्या है कि मुझे कहीं निकलना है 7:30 बजे, इसलिए अब आगे का जो प्रसंग है श्री भगवान दास जी पुजारी जी जिनको व्यास जी कहा जाता है, उनकी कथा है। वो थोड़ी लंबी कथा है, अब 5 मिनट में तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, इसलिए वो कथा हम कल ही शुरू करेंगे। और जो श्री सुधनवा जी का चरित्र है आगे, वो भी कल से ही हम शुरू करेंगे। कल से प्रयास करेंगे कि 8 बजे तक कथा हो, ताकि जितना ज्यादा हम श्रवण कर सके उतना अच्छा है। मैं एक बार पुनः कह दूं, जो लोग नहीं जुड़ सकते कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग उसकी रहेगी, तो जितना भाग आपका छूट जाए, ऐसा नहीं कि कथा में नहीं आना है, कथा में रहिए, जितना समय तक रुक सके उतना अच्छा है। जितना भाग रह जाए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आघात भी जग जग गई। जगमग गई अज्ञान माया मोह तम की। कालिमा कलई धुली सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज। कलिकाएं खिली उलूक खल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। मेरे भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जगतमाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। जी तो किसी